एनएचएम कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारी, अभी अमरजीत ने कहा कि जो बहनों का या साथियों का काम नहीं कर पाते वो चुनाव में हार भी जाते हैं। हम लोग भी हारे और मेरा ये मानना है कि मेरे खुद के हारने के पीछे, कांग्रेस पार्टी के हारने के पीछे अन्य मुद्दों में एक ये भी बड़ा मुद्दा था कि चुनाव के घोषणा पत्र में हमने जिन बातों को रखा था, नियमितीकरण की बात को रखा था, केवल एनएचएम के साथियों के लिए नहीं, सभी के लिए रखा था, उनको हम नहीं कर पाए। और आज वो परिस्थिति बनी हुई है। आप लोग 10 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन में है। स्वाभाविक है कि सरकार चाहेगी कि यह आंदोलन जल्दी से जल्दी समाप्त हो सके। ये कहा जाएगा कि स्वास्थ्य सेवाओं में अड़चन आ रही है, पब्लिक को दिक्कत हो रही है, एक तरफ वो सच्चाई है, लेकिन दूसरी तरफ कि 10 सूत्री मांगों में मैं देख रहा हूं कि कई ऐसी मांगे हैं जिनको तत्काल किया जा सकता है। इनमें कोई ऐसी अड़चन नहीं दिखती जिन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी अड़चन स्वाभाविक है कि नियमितीकरण की है। हम लोगों ने भी कहा था उस समय, मेरे ख्याल से हेमंत आपके प्रदेश के अध्यक्ष थे, आज भी संपर्क में हैं, और साथी हैं अभी नए अध्यक्ष वर्तमान में आपके हैं, उनसे भी कल ही बात हुई हेमंत से, और उनसे लोग भी कह रहे थे कि वहां आएंगे क्या। एक मैं बचता हूं इसलिए कि ये राजनीतिकरण ना होने लगे, कांग्रेस भाजपा के रूप में ना ये दिखने लगे। लेकिन फिर भी आप लोगों ने कहा, मुझे लगा कि पूर्व एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी जिनकी पार्टी ने चुनाव के पहले आप लोगों को कुछ विश्वास दिलाए थे, उन्हें वो पूरा नहीं कर पाए, तो उस नाते भी आज अगर आप आंदोलन में हैं तो मेरा ये फर्ज भी बनता है कि मैं आऊं और आप लोगों के समय समक्ष उपस्थित भी हूं। क्षमा भी मांगू कि हम लोगों ने चुनाव के पहले 2018 में कहा था कि नियमितीकरण करेंगे, नहीं कर पाए। और आज हालांकि प्रयास हुआ, आपके साथी आते थे, उनसे हम लोग कागज मंगवाते थे, दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है, तो राजस्थान में क्या हुआ, तो मिजोरम में क्या हुआ, तो वहां कैसे किया, ये सारी पहल हम लोगों ने की थी कि कोई ना कोई ऐसी अड़चन बनी रही। कमेटियां भी बनी, कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट भी बनाई होगी, कई उसकी बातें हैं जो लागू नहीं हो पाई होगी, खैर वो कमियां रही, तो उन कमियों को भी स्वीकार करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं, और उसके बाद आपकी मांगों के साथ खड़े होने के लिए भी आया हूं। नियमितीकरण कठिन प्रक्रिया है, पूरे प्रदेश के जितने अनियमित कर्मचारी हैं सबको प्रभावित करेगा। एक एनएचएम केवल नियमित नहीं हो सकते, लेकिन किए जा सकते हैं, क्योंकि और जगह भी हो रहा है। उड़ीसा राज्य ने तो एक बीच में निर्णय लिया भी था कि नियमितीकरण अपने जगह, अब हम भर्ती ही नहीं करेंगे बिना रेगुलर कर्मचारी। भर्तियां होंगी सरकार में, तो घंटा फंस गया है, नियमितीकरण करो और उसके बाद में रेगुलर नहीं कर पाते। स्वाभाविक है कि लोग मांग करेंगे कि हमने इतने साल सेवा कर ली सरकार की, अब हमको रेगुलर कर लीजिए। तो ना डॉक्टरों को कर पा रहे हैं, ना नर्सिंग स्टाफ को कर पा रहे हैं, ना एनएचएम के स्टाफ को कर पा रहे हैं, ना पंचायत के स्टाफ को कर पा रहे हैं, ना वन विभाग के स्टाफ को कर पा रहे हैं। ये सारी चीजों में अड़चने आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रास्ता निकाला जा सकता है, जिसमें हम लोग तो सफल नहीं हुए। दलगत राजनीति अपने जगह, आप लोगों के हित को देखते हुए जो भी सरकार में है उनको ये प्रयास करना चाहिए कि सबसे जटिल जो मांग है नियमितीकरण की, इसको कैसे किया जा सकता है। अगर डेली वेज वालों को किया जा सकता है तो नियमितीकरण
कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति वालों को क्यों नहीं किया जा सकता? मुझे बताया जाता है, बताया गया शायद सुप्रीम कोर्ट